क्या आप भी 9 टू 5 जॉब से फ्री होने का ड्रीम कर रहे हैं? व्हाट इफ मैं बोलूं यू डोंट नीड टू बी रिच टू स्टार्ट ट्रेडिंग एंड बेटर लाइफ बनाने के लिए। सो अगर आप भी सोचते हो ट्रेडिंग सिर्फ रिच पीपल के लिए है, देन लेट मी प्रूव यू रॉन्ग इन टुडेज वीडियो। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआन आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। तो मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो बहुत लिमिटेड कैपिटल से स्टार्ट किया था, एंड आई नो कैसा फील होता है जब आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करते हो। बट ट्रस्ट मी, इट्स पॉसिबल इवन फॉर द मिडिल क्लास कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो स्मॉल कैपिटल से भी। तो लेट्स नो हाउ इट कैन बी पॉसिबल। सो स्टार्ट करते हैं। तो वाई ट्रेडिंग इज एक्सेसिबल टू एनीवन, पहले हम इसका आंसर समझते हैं। चाहे आपके पास बड़ा कैपिटल है या नहीं है, मतलब आप मिडिल क्लास भी हो तो अभी भी ट्रेडिंग आपके लिए है। तो पहला इसका है कि लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है ट्रेडिंग में। आपने देखा होगा जितने भी बिग बिग जितने भी लेजेंड्स हैं, सब लोग बोलते हैं हमने कम कैपिटल से ही स्टार्ट किया था। एंड द ट्रूथ इज ना कि आपके पास चाहे 1 करोड़ का कैपिटल भी क्यों ना हो, आप 1 CR का कैपिटल भी आपके पास क्यों ना हो, ऑलवेज यू शुड स्टार्ट स्मॉल। ये आपने बहुत लोग को बोलते भी सुना होगा कि स्टार्ट स्मॉल। तो फिर चाहे क्यों ना आपके पास बिल्कुल 1 करोड़ का कैपिटल हो, आपको स्टार्ट ऑलवेज स्मॉल करना चाहिए, राइट? तो आपको भी अगर लगता है कि ट्रेडिंग के लिए बिग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको डिमिट किया है, हमने एक वीडियो बना रखी है इस पे आपके लिए। तो आप चाहो तो देख सकते हो कि क्या सही में बिग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है ट्रेडिंग के लिए। इस पे हमने एक वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हो। उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आपके पास चाहे 1 CR का कैपिटल भी क्यों ना हो, आपको ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल करना चाहिए। तो इसीलिए ट्रेडिंग, एक तो इसलिए ट्रेडिंग सबके लिए। सेकंड है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ना आजकल आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। पहले जब था ना, इतना इजी नहीं था पहले, बट अब तो आप आराम से मोबाइल, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो। हम प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे कि कैसे आप मोबाइल से अपनी ट्रेडिंग को हैसल फ्री बना सकते हो। तो हम लोग उस पे वीडियो प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी ट्राई करेंगे उसको लेके आने का। तो आप मोबाइल से भी बिल्कुल हैसल फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो सेकंड ये रीज़न हो गया कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हो गए, तो आपको उतना ट्रेडिंग के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ट्रेडिंग किसी के लिए भी होता है। पहले टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझ लेते हैं कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए। तो आप उस हिसाब से अपने लिए देख सकते हो। तो एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। ये बिल्कुल, अगर आप बेसिक्स नहीं जानते हो तो भी आपके लिए ये वीडियो काम आएगी। ये उनके लिए होता है जिनके पास लेस टाइम होता है, राइट? तो आप आराम से ऑफिस करते हो, 9 to 5 मान लो आप जॉब करते हो, या रात को आप आते हो जॉब से, तो आप आराम से बैठ के स्कैनिंग कर सकते हो अपने लिए। कोई भी स्ट्रैटेजी, जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, आप उससे स्कैनिंग कर सकते हो। एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक्स निकाल सकते हो, राइट? तो इसलिए ये लेस टाइम जिनके पास होता है, उनके लिए तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा माना जाता है। एंड ये पैसिव इनकम का एक सोर्स भी माना जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग ना तो सिर्फ लेस टाइम वालों के लिए, बल्कि ये एक पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स भी माना जाता है, राइट? देन सेकंड है इंट्राडे ट्रेडिंग होता है सेकंड। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपका चाहिए होता है। ये आपका पैसिव इनकम नहीं कहलाएगा। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसकी वजह से ये आपका एक्टिव इनकम में काउंट होता है। आपके पैसिव इनकम में ये काउंट नहीं होता है। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जिनको स्विंग ट्रेडिंग सूट नहीं करता, बट वो इंट्राडे ट्रेडिंग से बहुत अच्छा करते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप अपने लिए फिगर आउट करना आपको क्या सूट करता है। देन होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो मैं तो कहूँगी, अगर आप इंट्राडे करो
या फिर स्विंग करो। इन दोनों में से आप जो भी करो, आपको एट लास्ट अपने इनकम को ना आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए लगाना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिर करनी चाहिए, राइट? तो नो मैटर कि आप इंट्राडे करते हो या स्विंग करते हो, क्योंकि वेल्थ आपका यहीं से जनरेट होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका वेल्थ यहीं से जनरेट होता है। अब हम स्टेप्स समझते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए स्टेप्स। कैसे एक मिडिल क्लास भी स्टार्ट कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा एजुकेट योरसेल्फ। इसके बिना तो एट एनी कॉस्ट, चाहे आप मिडिल क्लास हो, आप रिच हो, आप जो भी हो, आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको लर्न करना है, पहले आपको बेसिक्स सारे लर्न करने हैं। जितना आप एजुकेट करोगे उतना अच्छा रहेगा, बट आपको सबसे पहले बेसिक्स सीखना है, राइट? आप ये बेसिक्स में क्या आता है, जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस, मान लो आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी, राइट? इसमें बेसिक्स में आता है कैंडल स्टिक है, इसका बेसिक्स है, कैंडल स्टिक्स का बेसिक्स हुआ। देन फिर आपका स्ट्रैटेजी हुआ। तो ये सारी कुछ रिस्क मैनेजमेंट, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं तो आपको सीखनी होती है। तो बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक के ऊपर हमने ऑलरेडी आपको वीडियो दे रखी है, आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और क्या चीज़ें जो आप सीख सकते हैं, आप यूट्यूब से किसी और के चैनल से भी आप सीख सकते हो, नॉट नेसेसरी आप हमारे चैनल से ही आप बेसिक सीखो, आप किसी और के चैनल से भी सीख सकते हो। देन आप बुक्स पढ़ के सीख सकते हो, राइट? तो अगर मैं आपको कोई बुक अगर रिकमेंड करूँ, आप लोग बोलते हो बुक रिकमेंड करने, तो एक टेक्निकल एनालिसिस बुक है बाय जे मर्फी। ये आप बुक पढ़ो, ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी इसको पढ़ा है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको पढ़ते हो तो। तो ये आपको अगर बाई करना है तो अमेज़न का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ है, आप देख सकते हो, या तो मैं कमेंट में भी डाल दूँगी अगर आप लोग बोलोगे तो। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, राइट? तो एक वे हुआ अपने आप को एजुकेट करो। सेकंड स्टेप है स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल। ट्रेडिंग में ऑलवेज ये कहा जाता है ना कि जो कैपिटल आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्ड टू लूज अगर आप कर सकते हो किसी कैपिटल को, बस उसी से आपको ट्रेडिंग करनी है। ये सिंपल गोल्डन रूल है जिसको आपको याद रखना है। अगर मान लो 1 करोड़ कैपिटल को लूज करना आप एफर्ट कर सकते हो तो आप आराम से 1 करोड़ से ट्रेड करो। आप 10,000 को लूज करना एफर्ट कर सकते हो, आप उससे ट्रेड करो। 1 लाख को कर सकते हो, मतलब जो स्केर्ड कैपिटल आपका नहीं हो, आपको उससे ऑलवेज ट्रेडिंग करनी चाहिए। डोंट ट्रेड विथ लाइक लोन लेके ट्रेड कर लिया, ये आपको नहीं करना है। आपको स्केर्ड कैपिटल से, इसको हम स्केर्ड कैपिटल कहते हैं। अगर आप लोन लेके ट्रेड करते हो या एक लिमिटेड मनी आपके पास है, उसी से आप पूरा पैसा लगा दे रहे हो ट्रेड में, तो ये आपका स्केर्ड कैपिटल कहलाता है। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा भी है, यहाँ पे मैंने बताया, तो भी आपको ऑलवेज स्टार्ट, आपको ऑलवेज स्मॉल करना है, राइट? तो आपके पास इवन अगर 1 CR 10 CR भी क्यों नहीं है, एंड अगर आप बिगनर हो तो आपको ऑलवेज 1 लाख लेके ही मार्केट में आना है। एंड अभी ये तो क्योंकि मिडिल क्लास की बात हो रही है, तो मिडिल क्लास हमारे पास तो इतना 10 CR स्टार्टिंग में रहता नहीं है। तो इसीलिए आपके पास जो भी कैपिटल है, मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आप 20,000 लेके मार्केट में आओ। बहुत ज़्यादा कैपिटल लेके मार्केट में इनिशियल में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, राइट? एंड थर्ड स्टेप है चूज़ राइट ब्रोकर। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अब ब्रोकर कौन सा चूज़ करें। आप उल्टा पुल्टा ब्रोकर चूज़ कर लेते हो, जिसकी वजह से आपको फिर ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो आप वैसा ब्रोकर चूज़ करो जो लो फीस हो जिसकी, एंड जो रिलायबल भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ लो फीस की वजह से कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो। तो रिलायबल भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो भी ब्रोकर चूज़ कर रहे हो, तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर नहीं समझ में आता है कौन सा ब्रोकर चूज़ करें, तो हमने ब्रोकर विच ब्रोकर इज़ बेस्ट के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो। उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन स्टेप 4 विच इज़ डेवलप अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान। बड़े से बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो भी ये रिस्क मैनेजमेंट के प्लान को फॉलो करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या आता है, यूज़ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर बिल्कुल हमेशा लगाना है। 1% रिस्क लेना है आपको कैपिटल का। राइट क्वांटिटी आपको चूज़ करना है। ये सारे कुछ पार्ट्स हैं जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्लान में आते हैं, राइट?
एक हमारे बहुत ही प्यारे से मेंबर है सनी जी, उनने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपका 1:2 से थोड़ा-सा नीचे रह जाता है एंड प्राइस फिर नीचे जाने लगता है, तो क्या आपको एसएल तक वेट करना चाहिए? तो येस, ऑलवेज़ आपको एसएल हिट होने का वेट करना है या तो आपका टारगेट हिट होने का वेट करना है। किसी भी सिचुएशन में आपको 1:1 पे कभी भी एग्ज़िट नहीं करना है, राइट? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। या तो टारगेट या तो एसएल पे आपको एग्ज़िट करना है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा, 1-2 रुपए की वजह से मेरा टारगेट रह जाता है एंड देन प्राइस हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आपको इसका रिग्रेट एक बार होगा, लेकिन कभी आप इसको हैबिट बना लोगे ना आप टारगेट से पहले बेचने का, तो फिर जब प्राइस टारगेट हिट होगा ना, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा कि अरे यार वेट कर लिया होता। तो इस रिग्रेट से बचने के लिए हम अपना टारगेट या स्टॉप लॉस का रूल फॉलो करते हैं। तो मैं वापस आती हूँ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमारा आता है क्या-क्या? एसएल ऑर्डर, 1% रिस्क, राइट क्वांटिटी। तो इन सबको ऑटोमेट करने के लिए देखो हम ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट यूज़ करते हैं। तो आपके लिए भी हमने ये ओपन करके रखी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे ले सकते हो। अभी-कभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे आपको नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं, तो जो भी आप कैपिटल डालोगे, एंट्री स्टॉप लॉस डालोगे, तो देखो आपका नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, आपका टारगेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेट हो जाती है इससे। तो आपको अगर नहीं आता है रिस्क मैनेजमेंट करना, तो आप हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो मिलेंगी एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगी, जर्नल के ऊपर वीडियो मिलेंगी एंड ना जाने क्या-क्या बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगी। आप एक बार चेक ज़रूर करना हाउ टू प्लेलिस्ट, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। रिकमेंडेड है हमारी साइड से, आप हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपकी ट्रेडिंग में। अब चलते हैं मिस्टेक्स की तरफ। तो मिस्टेक सबसे फर्स्ट जो आप करोगे, जो आपको नहीं करना है, वो है रिलाइंग ऑन टिप्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रैटेजीज। हम जब नए नए आते हैं ना, तो हम टिप्स के पीछे भागते हैं, कोई बता दे कहाँ पे बाई करना है, कौन सा शेयर बाई करें एंड ऑल। हम स्ट्रैटेजी सीखने के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं एंड हम टिप्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको टिप्स को कहना है अ बिग नो एंड आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है, राइट? आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है, अपने से ट्रेड करना सीखना है। देन सेकेंड जो है वो है ट्रेडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। अभी नया नया सीखा है ट्रेड करना एंड डायरेक्ट रियल ट्रेड्स करने के लिए चले गए, कुछ पता नहीं है मार्केट के ट्रेंड के बारे में, मार्केट के बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं है। तो पहले आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, मार्केट के ट्रेंड एंड ऑल सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। थोड़ा टाइम दो, उसके बाद ही रियल ट्रेड आपको स्टार्ट करना है। एंड थर्ड वन है ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। नया नया सीखा ट्रेडिंग एंड फिर ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा लॉस हुआ एंड फिर रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग से परेशान हो, तो हमने ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, जिसको फॉलो करके आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये जो होता है ना ओवर ट्रेडिंग, ये फास्टेस्ट वे होता है फेल होने का। तो अगर आप भी फेल होना चाहते हो, तो आप ओवर ट्रेडिंग करो, आप बहुत जल्दी ट्रेडिंग में फेल हो जाओगे। आप लोग बोलोगे मैम आप क्या फेल होने का फास्टेस्ट वे बता रहे हो, बट इट इज़ ट्रू। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है एंड डिसिप्लिन रहना है, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ देखो टाइम लगता है किसी भी चीज़ में। सक्सेस जो है वो कम्स विथ टाइम, टाइम के साथ ही आता है। एंड आपको ओवरनाइट सक्सेस के लिए एम भी नहीं करना है। ये तो बिल्कुल स्लो पॉइजन है। ओवरनाइट सक्सेस जो वर्ड ही होता है ना, इसे मैं स्लो पॉइजन कहती हूँ। तो आपको इसके लिए तो बिल्कुल भी एम नहीं करना है, राइट? तो आपको टाइम देना है, अच्छे से आपको डिसिप्लिन रहना है एंड पेशेंस के साथ काम करना है। और आपको ऑलवेज लर्निंग आपका ऑलवेज कंटिन्यू रहना चाहिए। डेली आपको 1% इम्प्रूव होना है। लर्निंग ऑलवेज आपकी चालू रहनी चाहिए। एंड आप इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल भी बना सकते हो अपने लिए, जिससे आप उसमें अपने मिस्टेक्स देख सको, अपने उसको आप रिव्यू कर सको। रिव्यू वाला पार्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने ट्रेड्स को जो है ना रिव्यू कर पाओ। ट्रेडिंग जर्नल आपको बनाना चाहिए। तो ट्रेडिंग जर्नल भी आपको अगर बनाना नहीं आता है ना, तो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी इसी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट में, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया।
ये हाउ टू वाली प्लेलिस्ट जो मैंने आपको रिकमेंड किया था देखने के लिए, इसमें आपको जर्नल के ऊपर भी वीडियो मिल जाएंगी। एंड हम जो जर्नल की शीट यूज़ करते हैं, वो देखो ये वाली जर्नल की शीट है जो हम लोग यूज़ करते हैं पर्सनली। इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं देखो। तो आपके पास अगर ये भी नहीं है तो आप हमें अभी के अभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। हम लोग भी इसको यूज़ करते हैं, आपको भी हम दे देंगे, बिल्कुल फ्री में देंगे, डोंट वरी। आप लोग कमेंट करो अगर आपके पास नहीं है तो। राइट, नाउ कम्स द बोनस टिप। तो बोनस टिप यही है, अगर आप भी सक्सीड होना चाहते हो, वांट टू सक्सीड एज अ मिडिल क्लास ट्रेडर, तो आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप जो भी प्रॉफिट्स आपका शुरू में आए ना, जो भी आपके स्मॉल प्रॉफिट्स आए ट्रेडिंग में शुरू में, आप उसको री इन्वेस्ट कर दो अपने ट्रेडिंग में। री इन्वेस्ट कर दो इन योर ट्रेडिंग। एंड कंपाउंडिंग को अपना फ्रेंड बनाओ, कंपाउंडिंग को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। तो आज का बोनस टिप यही है, मैं इसको बहुत फॉलो करती हूँ। जो भी मुझे प्रॉफिट शुरू शुरू में होता था, मैं उसको कुछ नहीं करती थी, मैं फिर से उसको डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती थी एंड उससे फिर मैं ट्रेड करती थी। तो यही रूल है, आप उसको री इन्वेस्ट कर दो। हाँ, बट आपको रिस्क जो है वो 1% ही लेना है, इससे ऊपर आपको कभी भी नहीं जाना है। ऑलवेज आपको 1% रिस्क लेना है, इसका आप ध्यान रखना। सो ये था हमारा आज का वीडियो कि कैसे आप मिडिल क्लास जो है वो ट्रेडर बन सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखो इस रेंज को निफ्टी ने ब्रेक किया था, बट आज फिर से इसने अंदर क्लोजिंग दे दिया। अब अभी भी वेट एंड वॉच है, कुछ भी करने जैसा नहीं है। बैंक निफ्टी में भी अब बजट के बाद ही कुछ क्लियर ट्रेंड हो पाएगा। बैंक निफ्टी में भी देखो इसको, बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है इस पैटर्न को। तो अब यहाँ से डाउन ब्रेक होगा तो और फॉल आ सकता है, अगर अप ब्रेक होगा तो ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो वेट एंड वॉच है, अभी कुछ कहने जैसा नहीं है। निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो इस चैनल को भी ये अच्छे से, बहुत अच्छे से देखो, वीकली चार्ट पे भी मैं आपको दिखाऊं तो इस चैनल को बहुत अच्छे से निफ्टी आईटी जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर से यहाँ पे देखो सपोर्ट एरिया पे एक कैंडल बन रहा है, तो वीक खत्म होगा तो यहाँ पे पता चलेगा हमें कि अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है या नहीं बनती है। राइट, अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो आप फिर से निफ्टी बीज आईटी बीज में एंटर कर सकते हो। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका एक सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।